लखनऊ शहर में सामने आया मानवेंद्र सिंह का मामला हर दिन नई परत खोल रहा है। 49 वर्षीय मानवेंद्र सिंह, जो शराब कारोबार और पैथोलॉजी संचालन से जुड़े थे, अब इस दुनिया में नहीं है। आरोप है कि यह अपराध किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उनके अपने बेटे अक्षत ने किया। लेकिन लोगों को सबसे अधिक विचलित जिस बात ने किया, वह घटना के बाद का व्यवहार था। बताया जाता है कि घटना के तुरंत बाद भी अक्षत के चेहरे पर किसी तरह की घबराहट या पछतावे का भाव दिखाई नहीं दिया। उसने घर का माहौल सामान्य बनाए रखा। जिस पिता ने पत्नी के निधन के बाद दूसरी शादी नहीं की ताकि बच्चों की परवरिश पर कोई असर न पड़े, उसी पिता के साथ हुई इस घटना के बाद अक्षत बाजार गया। वह पनीर और मिठाई खरीद कर लाया। घर में ऐसे पेश आया जैसे सब कुछ रोज की तरह चल रहा हो। मानवेंद्र के भाई अरविंद की पत्नी रसोई में परिवार के लिए भोजन तैयार कर रही थी। अक्षत ने चाची को पनीर दिया। उसी पनीर से सब्जी बनी और सभी ने साथ बैठकर खाना खाया। उसने मिठाई भी बांटी ताकि किसी को किसी असामान्य बात का अंदेशा न हो। यह सामान्यता अब पूरे मामले का सबसे अस्थिर कर देने वाला पहलू मानी जा रही है। घटना के समय अक्षत की छोटी बहन कृति, जो कक्षा 11 की छात्रा है, उसी कमरे में थी। आरोप है कि उसने बहन को डराकर चुप रहने को कहा। कृति सहम गई। 20 फरवरी को उसकी परीक्षा थी। वह स्कूल तो गई, लेकिन किसी से कुछ नहीं बोली। शिक्षकों और सहेलियों को बाद में यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े सदमे के बीच भी वह शांत रही। घर लौटकर भी उसने वही व्यवहार किया जैसा उसे कहा गया था। कॉलोनी के लोगों के अनुसार मानवेंद्र अपनी बेटी प्रीति से बहुत स्नेह करते थे। पत्नी के जाने के बाद उन्होंने बच्चों की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। अक्सर बच्चों के साथ ही सोते थे। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि हालात इस मोड़ तक पहुंच जाएंगे। घटना के 6 दिन बाद बुधवार को वीआईपी रोड स्थित बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार हुआ। मुखाग्नि उनके भाई अरविंद के बेटे कृत सिंह ने दी। मंगलवार देर शाम पोस्टमार्टम के कारण शव मोर्चुरी में रखा गया। बुधवार सुबह परिजन शव घर लाए तो माहौल गमगीन हो गया। मां बार बार बेसुध हो रही थी। आसपास के लोग भी शोक में डूबे दिखाई दिए। यह मामला केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि समाज के लिए भी चेतावनी बन गया है। एक पिता जिसने जीवन बच्चों को समर्पित किया, एक बेटी जो भय के कारण चुप रही, और एक बेटा जिस पर गंभीर आरोप हैं। अब जांच एजेंसियां हर पहलू पर काम कर रही हैं। मानसिक स्थिति, आपसी संबंध और घटना के बाद की परिस्थितियों की पड़ताल की जा रही है। यह घटना रिश्तों में संवाद की अहमियत को भी सामने लाती है। जब घर के भीतर तनाव और खामोशी बढ़ती है तो उसके परिणाम गहरे होते हैं। समाज को यह समझना होगा कि परिवार में संवाद, विश्वास और भावनात्मक सहयोग कितने आवश्यक हैं। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने आसपास के संकेत समय रहते पहचान पा रहे हैं या नहीं। लखनऊ की इस घटना ने लोगों को भीतर तक झकझोर दिया है। मानवेंद्र सिंह, जो 49 वर्ष के थे और शहर में अपने कारोबार के लिए जाने जाते थे, उनके साथ जो हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप उनके बेटे अक्षत पर है, लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि घटना के बाद भी उसने खुद को सामान्य दिखाया। बाजार जाकर पनीर और मिठाई खरीदना, घर आकर सामान्य दिनचर्या निभाना और परिवार के साथ बैठकर भोजन करना, यह सब अब जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाची को पनीर देना और उसी से खाना बनवाना, फिर सभी के साथ शांत भाव से बैठना, यह व्यवहार आसपास के लोगों को समझ नहीं आया। उसी दौरान छोटी बहन कृति कमरे में मौजूद थी। कक्षा 11 में पढ़ने वाली कृति ने अपने भीतर डर समेट लिया। 20 फरवरी की परीक्षा के दिन भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसके सहपाठी अब हैरान हैं कि वह इतनी बड़ी बात अकेले कैसे सहती रहे। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि मानवेंद्र अपनी बेटी प्रीति को बेहद चाहते थे। पत्नी के निधन के बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। वे बच्चों के साथ समय बिताते और उनकी जरूरतों का ध्यान रखते थे। घटना के बाद अंतिम संस्कार वीआईपी रोड के बैकुंठ धाम में हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मुखाग्नि कृत सिंह ने दी। परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। मां की हालत देखकर हर कोई भावुक हो गया। इस प्रकरण ने पूरे शहर को सोचने पर मजबूर कर दिया है। रिश्तों में विश्वास और संवाद कितना जरूरी है, यह बात फिर सामने आई है। जांच एजेंसियां मंशा और परिस्थितियों को समझने में जुटी हैं।
समाज के लिए यह एक संकेत है कि परिवार के भीतर संवाद की कमी और दबाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। समय रहते समझ और सहानुभूति से कई तनाव कम किए जा सकते हैं। ये घटना हमें याद दिलाती है कि घर की शांति और आपसी भरोसा सबसे बड़ी ताकत होते हैं और इन्हें संभाल कर रखना हर परिवार की जिम्मेदारी है।